बच्चों, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। बच्चों, तुमने 8 तक इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, बट इन 9th and 10 you are going to study this additional topic under social science. तो let's know first what is economics. तो बच्चों, economics is a subject or you can say a part of social science that deals with production, distribution and consumption of goods and services, and it studies how an individual, business or government allocates its resources to satisfy their need. तो बेसिकली बच्चों, इकोनॉमिक्स किसी वस्तु का उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन और उसका कंजम्पशन से रिलेटेड जो भी चीजें हम पढ़ते हैं, दिस सब्जेक्ट डील्स इन ऑल दीज थिंग्स। नाउ बच्चों, योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो ये एक काल्पनिक गांव की कहानी है जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इस गांव में लोग मुख्यतः कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। बच्चों, जैसा कि तुम जानते हो, हमारा देश मुख्यतः गांव का देश है और अधिकतर लोग, यू कैन से 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन रिसाइड इन विलेज। तो मुख्य रूप से गांव में लोग रहते हैं और उनका मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम देखेंगे कि इस गांव में रहने वाले लोग कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं एंड हाउ लाइफ गोज ऑन फॉर देम। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो बच्चों, इट इज अ हाइपोथेटिकल विलेज located in the western part of उत्तर प्रदेश in बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक तरह से काल्पनिक गांव है, सचमुच का गांव नहीं है, काल्पनिक गांव है। और इस गांव के माध्यम से वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस विलेज पीपल एंड व्हाट आर देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बच्चों, इस गांव में सम फैसिलिटीज आर अवेलेबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द फैसिलिटीज अवेलेबल इन दिस village. तो पालमपुर गांव has well developed road system. So first जो इस गांव में फैसिलिटी है, that is good road system, or you can say well developed road system. तो बच्चों, there is an all weathered road that connects this village to a neighboring big village called Raiganj. And further this road connects this village to a small town called Shahpur. तो बच्चों, कहने का मतलब है ये गांव सड़क, पक्के सड़क से अपने नेबरिंग गांव और आगे के एक छोटे टाउन से it is well connected. Now second facility is means of transportation. तो इस सड़क पर हर प्रकार की गाड़ियां दौड़ती हैं and all these means of transportation carry people and goods from one place to another. So जैसे कि बुलक कार्ट, टोंगा,
Bogie is a wooden cart that is driven by buffalo. तो मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, लॉरी, जीप, तो कहने का मतलब है हर प्रकार के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज अवेलेबल इन दिस विलेज which carry people from one place to another. Third facility is facility of connection, you can say electricity. तो इस गांव में बिजली की सुविधा है और हर घर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। और इस गांव में इस बिजली का उपयोग लोग कौन से एक्टिविटी के लिए करते हैं? तो बेसिकली ऑल द ट्यूबवेल्स इन द विलेज इज कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड दीज ट्यूबवेल प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी। प्लस कुछ लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो उनको भी बिजली की जरूरत पड़ती है। सो बिजली की सुविधा इस गांव में मौजूद है। फोर्थ इज एजुकेशन। तो इस गांव में यहाँ के बच्चों के लिए 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल मौजूद है, जहाँ पर इस गांव के लोग जाकर के पढ़ते हैं। सो देयर इज फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। एंड द फिफ्थ इज हेल्थ। सो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिक पीपल इस गांव में एक गवर्नमेंट रन हेल्थ सेंटर है एंड देयर आर 2 डिस्पेंसरीज, प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहां पर सिक पीपल का ट्रीटमेंट होता है। तो यू कैन सी स्टूडेंट्स दैट मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज आर प्रेजेंट इन दिस विलेज, लाइक गुड सिस्टम ऑफ रोड, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज देयर, एजुकेशन की सुविधा है, एंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिक पीपल देयर आर 2 private dispensaries and 1 health center that is run by the government. Now student, अब ये जानते हैं कि इस गांव में लोगों की स्थिति कैसी है। तो बच्चों, ये गांव 400 परिवार का 450 परिवार का गांव है। सो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज दैट रिसाइड इन दिस विलेज आर 450। जिसमें कि 1/3 of the families are, or you can say they belong to Dalits or scheduled caste. तो 1/3 of 450 is equal to 150। तो 150 परिवार दलित है, तो और 300 अपर कास्ट के लोग इस गांव में रहते हैं। और इन 300 अपर कास्ट परिवारों में 80 परिवारों के पास अधिकतर भूमि मौजूद है, एंड दे आर, यू कैन से, रिच। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द पीपल इन दिस विलेज। और जो दलित हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, दे जनरली लिव इन अ कॉर्नर ऑफ दिस विलेज। एक कोने में, गांव के कोने में ये निवास करते हैं जो दलित्स हैं। और इनके घर इज मोस्टली कच्चा, दे आर मेड अप ऑफ मड और स्ट्रॉ। जबकि अपर कास्ट के लोगों का जो घर है, दे आर पक्का, बिल्ड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द पीपल इन village. Now students, we are going to start another topic, that is factors of production. So in factors of production, first we will see what is the meaning of production and its aim, and then we are going to discuss different factors, different requirements for production of goods and services.